दोस्तों, दुधिया रोशनी में इस वक्त हम खड़े हुए हैं ठीक जामिया इस्लामिया सनाबिल के सामने। आपको ये जो पीछे मस्जिद हिंदुस्तान की एक तारीख़ी और बेहतरीन मस्जिदों में से एक मस्जिद ये है जो रहमानी साहब ने बनाई थी, मौलाना अब्दुल हमीद रहमानी रहमहुल्लाह ने। आज वो इस दुनिया में नहीं है, लेकिन ये मस्जिद है और मस्जिद के बराबर में एक तारीख़ी मदरसा है जिसे दुनिया जामिया इस्लामिया सनाबिल के नाम से जानती है। सनाबिल की अपनी एक ख़ासियत है, अंतर्राष्ट्रीय स्तर पर इसने भारत का गौरव बुलंद किया है। अगर आप सनाबिल को देखेंगे तो इसके बच्चों ने, चाहे वो JNU हो, जामिया हो, इवन इकनॉमिक हो, इंग्लिश ऑनर्स हो, MU में टॉप किया है। अंतर्राष्ट्रीय स्तर पर क़िरात के मुकाबले हों या अरबी के मुकाबले हों, सऊदी जैसे जगहों पर भी टॉप किया और अपनी सलाहियत का लोहा मनवाया। एक इदारा जिसकी एक खुसूसियत, उसके सामने आप देखें कि ये कूड़ा घर है। कभी जहाँ इस वक्त हम खड़े हुए हैं, कभी जहाँ इस वक्त मैं खड़ा हुआ हूँ, ये जगह बिल्कुल मुकम्मल कूड़ा हुआ करती थी। चुनाव से पहले यहाँ खड़ा होना मुश्किल क्या, तकरीबन नामुमकिन सा अमल था। लेकिन आज आप देखिए, कम से कम जैसे जैसे चुनाव करीब आ रहा है वैसे वैसे कूड़ा जो है धीरे धीरे साफ़ हो रहा है। सवाल ये है कि अगर ये कूड़ा चुनाव के दौरान साफ़ हो सकता है, या चुनाव के बीच में साफ़ हो सकता है, या चुनाव का ऐलान होते साफ़ हो सकता है, तो चुनाव से पहले या चुनाव के बाद ये कूड़ा साफ़ क्यों नहीं होता है? इसके पीछे का कारण क्या है? ये एक बड़ा सवाल है। आप देखें, ये जो यहाँ से लेके आर पार ये पूरा कूड़ा हुआ करता था। इस तरफ मैं अपने कैमरामैन से कहूँगा दिखाएं रोड, ये रोड पूरी ब्लॉक हो जाती थी, लोगों को चलना फिरना मुश्किल हो जाता था। लेकिन आज कम से कम चुनाव के कारण आप देखेंगे तो ये थोड़ा बहुत साफ़ है। लेकिन सवाल ये है कि ये जगह जो शिक्षा का केंद्र है, शिक्षा का मंदिर कह सकते हैं, शिक्षा की मस्जिद आप कह सकते हैं, और अपने आप में एक मस्जिद भी यहाँ पे मौजूद है, उसके ठीक सामने ये कूड़ा घर बनाने का क्या मकसद है? किस तरह से एक मैसेज देने का ये प्रयास होता है कि मुसलमान गंदे होते हैं, मुसलमान मैले होते हैं, मुसलमान कुछ बिल्कुल गंदे और नाकारा किस्म के होते हैं, मैसेज देने का प्रयास होता है। और उसका कारण भी है क्योंकि यहाँ के विधायक मुसलमान, यहाँ के पार्षद मुसलमान, और यहाँ बड़ी आबादी मुसलमानों की, बल्कि कहें 100% मुसलमानों की आबादी, 1-2% लोगों को छोड़ दिया जाए, उसके बावजूद इतना बड़ा कूड़े का ढेर, इसके लिए कोई और जिम्मेदार नहीं हो सकता है। प्रधानमंत्री मोदी का स्वच्छ भारत मिशन जो प्रधानमंत्री मोदी ने लॉन्च किया था, वो भी यहाँ पे बिल्कुल नापैद है। ओखला की अलग अलग गलियों को देखेंगे, सड़कों को देखेंगे तो आप जर्जर हालत में हैं। कई गलियाँ, कई सड़कें तो महीनों से टूटी पड़ी हैं, कोई उनका पुरसाने हाल नहीं है, पूछने वाला नहीं है। धूल बिल्कुल उड़ रही है, लोगों के फेफड़े में जा करके पेवस्त हो रही है। इस्लाम के दृष्टिकोण से देखेंगे तो आप, इस्लाम कहता है सफाई सुथराई आधा ईमान है, लेकिन जो इस्लाम के मानने वाले यहाँ के नेता हैं, पार्षद हैं, विधायक हैं, उनका जो अगर आप अमल देखेंगे तो बिल्कुल उसके विपरीत नज़र आएगा। सवाल ये है कि इसके लिए ज़िम्मेदार कौन है? क्या फिर वही सवाल पैदा होता है, मुसलमानों को हर चीज़ में BJP को लेकर के प्रॉब्लम होती है, लेकिन यहाँ ना BJP का कोई नुमाइंदा है, ना कोई पार्षद है। BJP के सांसद ज़रूर हैं, लेकिन सांसद का काम कूड़ा साफ़ करना नहीं होता है, सांसद का काम कचरा साफ़ करना नहीं होता है, सांसद का एक बड़ा एरिया होता है। आप देखें ये पूरा मामला किस तरह से गंदगी है। लेकिन अच्छी बात यह है कि जब चुनाव का ऐलान हुआ है तो धीरे धीरे इस गंदगी को साफ़ करने का प्रयास हो रहा है। जैसे ही चुनाव ख़त्म होगा ये गंदगी बिल्कुल सड़क पे आ जाएगी। इसका मतलब साफ़ है कि दाल में काला ही नहीं, बल्कि पूरी की पूरी दाल काली है, और कहीं ना कहीं से कुछ ना कुछ गलत हो रहा है। क्योंकि अगर ये चीज़ चुनाव के दौरान साफ़ हो सकती है तो चुनाव से पहले भी साफ़ हो सकती है और चुनाव के बाद भी साफ़ हो सकती है। लेकिन साफ़ तभी होती है जब चुनाव आ रहा होता है। इसका मतलब कहीं ना कहीं नेता बेवकूफ़ समझते हैं, लोग आएंगे जाएंगे, लेकिन ये चीज़ें रहेंगी। तो कम से कम लोगों को ये सोचना चाहिए, यहाँ के लोगों को भी, कि गंदगी से मुक्ति मिले। जो इस्लाम का एक मैसेज है, संदेश है कि नज़ाफ़त निस्फ़ुल ईमान, सफाई आधा ईमान है। और इस मदरसे में ये बात पढ़ाई भी जाती है कि सफाई आधा ईमान है। एक मदरसा राष्ट्रवाद का केंद्र भी कहा जाता है। बहुत सारी चीज़ें यहाँ, अंग्रेज़ी की तालीम होती है, यहाँ कंप्यूटर की तालीम होती है, साइंस की तालीम होती है, और बच्चे पूरी दुनिया में, जामिया हो, JNU हो, DU हो, BHU हो, वहाँ अपनी सलाहियत का लोहा सनाबिल के बच्चे मनवा चुके हैं। उसके बाद इतनी बड़ी गंदगी और इतना बड़ा कूड़े का घर, ये जो हवा यहाँ से जाती होगी, इन बच्चों को, फेफड़ों को गंदी करती होगी। सवाल यह है कि उसका ज़िम्मेदार कौन है? जब एक मुसलमान के तौर पे आप सोचें कि जब क़यामत के दिन आपका, हमारा, हम सब का रजिस्टर खुलेगा तो अपने रब को, अपने मालिक को हम क्या जवाब देंगे? हज़रत उमर के बारे में आता है कि एक वाक़या मैं आप लोगों को बताऊं कि अगर उनके दौर में एक आदमी अगर भूखा सो जाता था तो लगता था क़यामत आ जाएगी, एक कहीं गड्ढा होता था तो लगता था क़यामत आ जाएगी। वो रोया करते थे उमर की, कहते थे कि मैं अपने रब को क्या जवाब दूंगा। यहाँ तो पूरा का पूरा गड्ढा है, पूरी की पूरी सड़कें गंदी पड़ी हैं, कूड़े का अंबार है, हर गली, हर चौराहे, हर नुक्कड़ पर
लेकिन क्या यहाँ के नेता ये नहीं सोचते हैं इनको मरना नहीं है, अल्लाह के पास जाना नहीं है और अपने कर्मों का जवाब नहीं देना है? आप देखिए ज़रूर। और मैंने कोशिश की थी कि यहाँ से आपको दिखाने का प्रयास करें ताकि आप सच्चाई को समझें और जानें और पहचानें कि क्या धरातल पे स्थिति है। जब चुनाव आया है तो कूड़ा साफ़ हो रहा है और जैसे चुनाव जाएगा फिर यही कूड़ा इस पूरा सड़क पे उस तरफ चला जाएगा और सड़क पूरी की पूरी ब्लॉक हो जाएगी। ज़रूर आप कमेंट बॉक्स में अपनी राय दें। आप हमारे यूट्यूब चैनल को लाइक, शेयर और सब्सक्राइब भी करें और सपोर्ट भी करें, सहयोग भी करें, ताकि इसी तरह से हम ग्राउंड पे इस दूधिया रोशनी में दिन का उजाला हो या रात की तारीकी हो, आप तक सच्चाई और सटीक खबरें लाने का प्रयास करें, लाने की कोशिश कर रहे हैं। और हमारा ये प्रयास है किसी का कंडम करना नहीं है, बल्कि सच्चाई दिखाना है कि धरातल पर क्या सच्चाई है। इस्लाम और मुसलमानों को किस तरह से बदनाम करने का प्रयास होता है, दूसरे धर्मों को इस तरह से लेबलाइज करने का प्रयास होता है। जुल्म किसी के साथ भी हो जुल्म है और हमारा प्रयास यही है कि उस जुल्म को दिखाएं, उस सच्चाई को दिखाएं। आप हमें दीजिए इजाज़त, देखते रहिए वतन समाचार।